नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हाजियों को मदीना रुबात कब मिलेगी? हज हाउस गेट पर प्रदर्शन, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों कटघरे में। जवाब दो, हिसाब दो। हाजियों की पहली फ्लाइट के दिन जब भोपाल का हज हाउस तैयारियों में व्यस्त था, उसी वक्त गेट पर एक तीखा सवाल गूंजा, हाजियों को मदीना रुबात कब मिलेगी? ऑल समाज बिरादरी तंजीम मोर्चा भोपाल ने हज हाउस गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और तीनों जिम्मेदार संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। औकाफ-ए-शाही, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड, हाजियों की इज्जत या इंतजार। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब हाजियों की फ्लाइट रवाना हो रही है, उसी वक्त ये पूछना जरूरी है कि मदीना की रुबातों पर उनका हक कब तक दबा रहेगा। वक्फ जमीनें जो हाजियों की सहूलियत के लिए थी, क्या अब सिर्फ कागजों में है? मोहम्मद आफक ने कहा, तीनों संस्थाएं जिम्मेदार हैं। हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और औकाफ-ए-शाही, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए आखिर हाजियों को उनका हक कब मिलेगा। मदीना की रुबात का सच क्यों छिपाया जा रहा है? मोहम्मद आफाक प्रदर्शनकारी। हज हाउस के सामने सवालों की दीवार खड़ी हुई। जहां एक और हाजियों की पहली फ्लाइट की रवानगी थी, वहीं दूसरी ओर बाहर एक गूंज थी जो कह रही थी, हज सिर्फ सफर नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, और अगर मदीना में हाजियों का घर है तो उसका ताला कब खुलेगा? भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जी, लास्ट ईयर जब हज का सेशन पूरा हुआ, उसके बाद हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी भोपाल में। उसमें शहर के सभी जिम्मेदार हजरात को हमने इकट्ठा किया था। पुराने चेयरमैन शौकत साहब थे, रॉयल फैमिली के एडवोकेट अलवी साहब थे, अनवर मोहम्मद खान साहब थे जो पुराने सेक्रेटरी औकाफ-ए-शाही के, एडवोकेट इसला साहब थे, बहुत से भोपाल के चुनिंदा शहरी थे। उन सब ने बात की कि भाई इस साल भी हमारा सेशन ऐसा गुजर गया है, भोपाल की हाजी, भोपाल सीवर रासिंग लोगों को जगह नहीं मिल पाई ठहरने की रुबात में, तो इसके लिए कुछ किया जाए। उसके बाद सबने तय किया कि सिकंदर हफीज साहब से इसके मुतालिक बात की जाए। हमारे टीम ने उनसे बात की। सिकंदर हफीज साहब ने रिप्लाई दिया कि साहब मैं अभी सारा एक रिकॉर्ड अपडेट करवा रहा हूँ, अकाउंट करवा रहा हूँ, 2 महीने बाद मैं आपके सामने सारी वजाहत करूंगा। उसके बाद अगस्त सितंबर हुआ, बराबर उनको फोन लगाया जाता है हमारी टीम के जरिए, फोन नहीं उठा रहे, बताया जाता है दुबई में है। उसके बाद आए तो बीमार है। मकसद ये है कि गुज़िश्ता 6 सालों से भोपाल के, रायसेन, सीहोर के हाजियों को मदीना रुबात नहीं मिल रही। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मदीना कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ 2016 में। उसमें ये मामला था कि भाई मदीना का मुतवल्ली केयर टेकर कौन है इस वक्त। वहाँ 2 लोगों ने दावेदारी करी। पुराने केयर टेकर थे अब्दुल करीम अंजी, और नए केयर टेकर जिनको सिकंदर हफीज साहब की टीम ने जाके अपॉइंट किया था, मिस्टर सोहेल नस्सार। इन दोनों ने जब दावेदारी की तो कोर्ट ने कहा, काजी कोर्ट होती है मदीना में, कि भाई आप दोनों में से सही कौन है? तो वो कहने साहब मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो नहीं, आपको जो चीफ मुतवल्ली है जो भोपाल वहाँ पर है दिल्ली में, कौन है वो? तो वो सबा सुल्तान साहब है रॉयल फैमिली की जो, तो उनको बुलाइए। तो मदीना कोर्ट ने 3 बार मौका दिया कि सबा सुल्तान आके अपना बयान दे, ये क्लियर करे कि कौन यहाँ का केयर टेकर है। सबा सुल्तान साहबा नहीं गई। उसके बाद कोर्ट ने सबा सुल्तान साहिबा की जो मुतवल्लीशिप थी उसको सस्पेंड कर दिया। 1 साल और केस चलता रहा, नहीं गई। उसके बाद 2018 में उस कोर्ट ने सबा सुल्तान साहिबा की मुतवल्लीशिप को डिसमिस कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और वहाँ की रुबात जो थी मदीना की रुबात, उसको टेक ओवर कर लिया। किसने? हय्यतुल मदीना डिपार्टमेंट कहलाता है जो वहाँ के वक्फ को पूरा देखता है। अब आज की डेट में हय्यतुल मदीना के कब्जे में है। हमारे यहाँ के हाजियों को ठहरने की जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी जो लेट लतीफ़ी कही है, बेगौरी कही है, लापरवाही कही है, ये औकाफ-ए-शाही के जिम्मेदारों की है, यहाँ के केयर टेकर की है। इस वजह से हमारे भोपाल के और सीहोर के, रायसेन के हाजियों को जगह नहीं मिल पा रही है। अभी जो प्रेसिडेंट में जो अध्यक्ष हैं उनके आपने कुछ बात की? जी, हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया आज, और इससे पहले सनवर पटेल साहब को दिया, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, और वहाँ हमने औकाफ-ए-शाही के जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मिस्टर फारूक किबरिया, उनको भी हमारी टीम ने मेमोरेंडम दिया। और 3 महीने पहले भी हमारी टीम ने जाके मेमोरेंडम दिया था, और उसमें हमने टाइम दिया था कि भाई अभी हज में टाइम है, आप इसको कुछ करिए। तभी हमसे कहा भाई हम कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई औकाफ-ए-शाही के जिम्मेदार सिकंदर हफीज साहब और उनकी टीम ये पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पे पूरा बताए कि 2016 से ये मामला चल रहा है, 2018 में टर्मिनेट हो गया, 2025 हो गया। इन 6 सालों में आपने क्या किया?
हम ये चाहते हैं। 2017-18 में एक बात तो निकल के आई थी, मदीना रुबात जो है वो किराए पे चलाई जा रही है, कई वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें हाजी जाके वहाँ परेशान हो रहे थे, हाजियों को जगह नहीं मिल रही थी। सही है भाई देखिए, अब हयतुल मदीना केयर टेकर है, शायद यही वजह रही वहाँ पे झगड़े की। अब वो उसने अभी बीच में एक टेंडर भी निकला था वहाँ से मदीना से कि वो किसी इंटरनेशनल टेंडर निकाला था कि कोई भी उसको टेंडर भर के उसको ले सकता है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सुल्तान जहां बेगम साहब ने आज से 102 साल पहले, उससे पहले कुलसुम बिया साहिबा ने, उमराव जहां साहिबा ने जो वक्त किया था, उसका मकसद सिर्फ यही था कि भोपाल से जो हाजी जाएंगे वो वहाँ पर हज के वक्त में ठहरेंगे, उनको सहूलत मिले। ये वाकिफ की मंशा के खिलाफ हो रहा है। वाकिफ की मंशा का पूरा करना सऊदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, औकाफ शाही भोपाल की जिम्मेदारी भी है, सबबिया की जिम्मेदारी भी है, नहीं तो अल्लाह मियां की पकड़ होगी इसकी। नहीं, आपने जनाब हम तो 1 साल से कर रहे हैं कोशिशें, बराबर मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अखबारात में दे रहे हैं, आप देखिए बराबर आ रहा है और हमारे मेमोरेंडम में हम जाके दे रहे हैं। आज इस वक्त हमने कहा कि भाई हमारे हाजी भोपाल से जा रहे हैं, उनको हम इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें, उनको अलविदा करें और दुआ की दरख्वास्त करें। और इस वक्त जो है कि यहाँ हमारे रफत वारसी साहब होंगे क्योंकि हज कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको ये मेमोरेंडम दे, उन तक भी ये बात पहुँचे। इस मकसद से आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जिम्मेदार कौन है हजाउत में? हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन तो रफत वारसी साहब हैं, लेकिन ये मामला वक्फ से रिलेटेड भी है क्योंकि वक्फ रुबात है, तो वक्फ के जिम्मेदार हैं हमारे सनवर पटेल साहब। ये आप जिम्मेदार वक्त को मानते हैं, हज कमेटी को मानते हैं? देखिए, औकाफ शाही इसकी मेन जिम्मेदार है क्योंकि औकाफ शाही वक्फ जो प्रॉपर्टीज है भोपाल की 22 और 2 मक्का मदीना की, उसका वाकिफ है, उसका मतलब केयर टेकर है। तो औकाफ शाही मेन जिम्मेदार है। वक्फ डिपार्ट तो औकाफ शाही वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है, तो वक्फ बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। और हाजियों से रिलेटेड मामला है तो हमारे मिस्टर वारसी साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। आपका नाम बताइए। मोहम्मद आफाक। आज हज की पहली फ्लाइट थी और आज आपने योग टूरिज्म किया, क्या मामला है? हम ये हाजियों को रवाना करने, उनको खैर फी अमानल्लाह करने आए हैं और उसी के साथ हम ये आवाज़ उठाने आए हैं कि शाही वक़ाफ़ वालों की नींद को जगाने आए हैं कि 7 साल से भोपाल के हाजी परेशान हो रहे हैं, उनको पैसा देना पड़ रहा है। जो रुबात है वो रुबात बंद पड़ी हुई है, ये आपसी खींचातानी की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। इनको बहुत क्या है, अभी सड़कों पे और आवाम तक ये मामला पहुंचाना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि सिर्फ अपर लेवल पे बात होती थी, ग्राउंड पे बात नहीं होती थी। अब आवाम तक ये मामला पहुंच चुका है कि भोपाल, सीहोर और रायसेन की आवाम बहुत परेशान है कि वैसे ही हज महंगा हो गया है, 3.5-4 लाख रुपए का हज हो गया है और उसी के अंदर रुबात के पैसे देना पड़ रहे हैं जो कि भोपाल के और रायसेन, सीहोर के हाजियों के लिए मुफ्त में दी जाती है। मदीने की रुबात वो नहीं मिल पा रहे। जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार जो शाही वक़ाफ़ वाले जिम्मेदार हैं और सभा सुल्तान जिम्मेदार हैं और जो भोपाल के शाही वक़ाफ़ के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। इनकी आपसी खींचातानी की वजह से जो रुबात 100 साल से बराबर काम कर रही है, बराबर हाजियों को फैज़ हासिल हो रहा है, क्या वजह है कि इन 7 सालों के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से रुबात बंद पड़ी हुई है? आज ही आपने प्रदर्शन किया, उससे पहले भी कर सकते? नहीं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये एक तरीके से हाजियों को हम फी अमानल्लाह करने आए हैं और हाजियों से भी गुजारिश करने आए हैं कि रुबात के लिए दुआ की जाए और ये शाही वक़ाफ़ तक ये बात पहुंचे कि ये जो हाजी हजरात जा रहे हैं जिनके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, कम से कम उनको कुछ तो शर्म आना चाहिए। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी ये मांग है कि जितनी जल्द कोशिश हो, हर हाल के अंदर 2026 का जो हज हो वो इंशाल्लाह रुबात खुलने के साथ ही हो और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे जिम्मेदारों को उस मुकाम पे बैठाना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। मुनव्वर अली खान। आप भाई, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।